मेरठ का नीला ड्रम कांड, इंदौर का हनीमून कांड और अब हरियाणा के यमुनानगर से सामने आया है पत्नी की बेवफाई का एक और दिल दहला देने वाला ऐसा ही मामला। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। एक पति की हत्या और उसके पीछे पत्नी और उसके प्रेमी की खौफनाक साजिश, प्यार, धोखा और खून से रंगी इस कहानी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यमुनानगर के सढौरा इलाके का रहने वाला 30 साल का गोविंद उर्फ प्रिंस हिमाचल की एक फैक्ट्री में काम करता था। हर दिन सुबह 7 बजे निकलता और शाम तक घर लौटाता। पत्नी प्रीति और 2 छोटी बच्चियों के साथ उसका एक छोटा सा परिवार था। लेकिन इस परिवार के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जिसने प्रिंस की जिंदगी ही छीन ली। 14 मई की शाम प्रिंस ने घर वालों को बताया कि उसकी बाइक में कुछ खराबी है, शायद देर हो जाए। रात 9 बजे तक जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने फोन किया, लेकिन कॉल का जवाब पुलिस ने दिया। पुलिस ने बताया कि छोटा मारकंडा पट्टी के पास एक खून से सना शव मिला है। पास में बाइक और मोबाइल पड़ा है। शव की पहचान हुई, वो प्रिंस था। लेकिन सवाल था, हत्या किसने और क्यों की? परिवार को शक था कि प्रिंस की पत्नी प्रीति पर। एसआईटी की जांच शुरू हुई। कई दिनों तक पूछताछ के बाद जो सच सामने आया वो समाज को दहला देने वाला था। प्रीति का गांव के ही एक युवक हैप्पी उर्फ नोनी से अफेयर चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच का रोड़ा था प्रीति का पति प्रिंस। 14 मई की रात हैप्पी और उसका दोस्त गोली प्रिंस के रास्ते में घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही प्रिंस बाइक पर आया, उन्होंने मदद के बहाने उसे रोक लिया। दोनों उसकी बाइक पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही सुनसान रास्ता आया, हैप्पी ने बैग से लोहे की रोड निकाली और प्रिंस के सर पर वार कर दिया। बार बार वार किया, यहाँ तक कि चाकू भी घोंप दिया। प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। लोकेशन ट्रेसिंग से बचने के लिए वे मोबाइल पहले ही घर छोड़कर आए थे। एसआईटी ने जांच के बाद 3 महीने में ही केस सुलझा लिया। प्रीति, हैप्पी और उसका दोस्त गोली, तीनों को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगा है ताकि पूरी साजिश की परतें खोली जा सके। प्रिंस अपने बूढ़े माता पिता का एक इकलौता सहारा था। उसकी मौत के बाद माँ बाप बेसहारा हो गए। सबसे बड़ा दर्द 2 मासूम बेटियां, एक 4 साल की और दूसरी सिर्फ 2 साल की। अब उन बच्चियों के सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। समाज सवाल कर रहा है कि क्या प्यार के अंधेपन में रिश्तों का कत्ल भी इसका हल है? पति के टुकड़े करके ड्रम में भरने की वारदात हो, चाहे हनीमून के बहाने मर्डर की साजिश हो, और अब यमुनानगर का ये केस। हर बार कहानी एक जैसी है, प्यार में धोखा, साजिश और खून, लेकिन अंत में बर्बाद हो रहे हैं मासूम जिंदगी के सपने। आपको क्या लगता है, ऐसे मामलों में सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? पत्नी की बेवफाई, प्रेमी की हवस, या फिर कानून का डर खत्म होना?